लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है बच्चा, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चा। इंटरफेरेंस हम लोग देखे थे, अब डिफ्रैक्शन क्या घटना होता है सर, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन हम लोग लिए। यहां पर देख लो, तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा सोर्स है बच्चा। ये सपोज कर लो कि एक ऑब्स्टिकल है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है लेकिन बात समझो, ऑब्स्टेकल है बच्चा। ऑब्स्टेकल मतलब तुम्हारा कोई भी रोड़ा है रास्ता में, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोर्स हो गया लाइट का, ठीक है, और ये क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया बच्चा, ठीक है। रास्ता में तुम्हारा क्या है, कुछ भी ऑब्स्टेकल, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, कॉपी, कुछ भी रख दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखेंगे क्या तुम्हारा कि अगर एक ऑब्स्टेकल है बच्चा, ये सोर्स हो गया बच्चा, अब यहां से तुम्हारा लाइट जाएगा, तो लाइट को क्या होना चाहिए, देखो तो यहां से लाइट तुम्हारा ऐसे जाना चाहिए, यहां तक जाना चाहिए लाइट, और यहां पर पहुंचना चाहिए लाइट, ठीक है। और इसके बाद नीचे नीचे तुम्हारा दिखना चाहिए ब्राइट पूरा। अरे जो भी कलर जलाएंगे, तुम्हारा मान लो ब्लू जला रहे हैं, ब्लू कलर से तुम्हारा सोर्स दिए बच्चा, तो इधर तुम्हारा पूरा एकदम ब्लू ब्लू दिखना चाहिए, इधर भी ब्लू ब्लू दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चा। होता कैसे है सर, होता क्या है कि यहां पर देखते क्या है, और यहां पर देखना ध्यान से कि यहां से लाइट जलाएं तो इधर तुम्हारा पूरा व्हाइट लाइट अगर है तो पूरा व्हाइट दिखेगा, इधर व्हाइट दिखेगा बच्चा। तो होता क्या है, ध्यान दो कि यहां पर तुम्हारा क्या होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक तुम्हारा क्या होना चाहिए, पूरा शैडो होना चाहिए बच्चा। शैडो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, छाया होना चाहिए इस ऑब्स्टेकल का, यहां से लेके यहां तक पूरा छाया होना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है कि यहां पर देखना, यहां पर भी तुमको क्या दिखेगा, अगर ब्लू कलर का है या रेड कलर का है, जो भी कलर ले ले, यहां तो तुम्हारा इधर ब्लू कलर है ही, लेकिन यहां पर भी तुमको क्या मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है बच्चा, और यहां पर भी ब्लू कलर देखने को मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है। अगर ब्लू कलर से हम लोग देख रहे हैं बच्चा, तो हो क्या रहा है तुम्हारा कि यहां से सोर्स है बच्चा, सोर्स जब जाएगा, सोर्स से लाइट जब जाएगा तो तुम्हारा यहां पर लाइट जो लास्ट वाला है तुम्हारा रे यहां पर गया, इधर नीचे तुम्हारा ब्लू बनना चाहिए, ऊपर ब्लू बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि यहां पर भी, इधर भी तुम्हारा ये शैडो वाला रीजन होना चाहिए, तो यहां पर भी ब्लू लाइट मिलता है और यहां पर भी ब्लू लाइट मिलता है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, जो हम लोग को पढ़ाया गया है 10th क्लास में कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ये गलत बात है, ठीक है। वो 10th तक है। यहां पर देखो लाइट बेंड कर गया होगा तभी तुम्हारा क्या है, यहां पर तुम्हारा क्या है, यहां पर लाइट पहुंचा है बच्चा। अरे ये वाला रीजन तुम्हारा शैडो वाला रीजन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर भी हमको लाइट मिल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइट कैसे मिलेगा सर, लाइट तुम्हारा बेंड करेगा तभी तो मिल सकता है बच्चा, बेंड करेगा तभी तो मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर तुम्हारा लाइट बेंड करके यहां पर पहुंचा होगा, यहां पर लाइट बेंड करके ऐसे पहुंचा है बच्चा। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन जो है ये बेंडिंग ऑफ लाइट है बच्चा, ये डॉटेड लाइट जो है ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंड करके तुम्हारा यहां पर लाइट पहुंचा है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चा। बात समझना, यहीं पर लिखे द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन भी तुम्हारा क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट था बच्चा, लेकिन रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन अलग अलग चीज है। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर्स। किसका कॉर्नर्स, यहां पर देखो ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल का जो कॉर्नर है यहां पर तुम्हारा क्या होगा, बेंड होगा बच्चा, क्या, लाइट बच्चा। कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन एपर्चर, एपर्चर भी ले सकते हैं। एपर्चर कहने का मतलब क्या है कि ये स्लिट हो गया बच्चा, ये बीच वाला जो पार्ट है ये एपर्चर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई देखो बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा देख रहे थे क्या कि लाइट तुम्हारा जो है ये तुम्हारा ऐसे, तुम्हारा इधर तुम्हारा लाइट जाना चाहिए, इधर लाइट होना चाहिए बच्चा, ब्राइट वाला जो तुम्हारा, अगर ब्लू लाइट लिए हैं तो इधर ब्लू होना चाहिए, इधर ब्लू होना चाहिए। लेकिन देख रहे थे क्या कि यहां पर भी लाइट मिल रहा है और यहां पर भी लाइट मिल रहा है, यानी लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है बच्चा, और यहां पर पहुंच रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो वही तुम्हारा डेफिनेशन है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। घटना किसका, बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी मुड़ने का घटना, ठीक है। कहां से सर, कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल से, ऑब्स्टेकल का जो कॉर्नर है वहां से मुड़ने की घटना, और कहां पर पहुंचने का, जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ये तुम्हारा शैडो रीजन होता बच्चा, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक तुम्हारा क्या होता, पूरा का पूरा शैडो होता। तो क्या देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में जो ऑब्स्टेकल का शैडो है बच्चा, उसमें घुस जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेंड होके कहां पर घुस रहा है, कॉर्नर से, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड होके कहां पर घुस रहा है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में तुम्हारा। तो इस घटना ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है इतना बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस। अगर सिमिलरली एक और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन दिखे तो बच्चा, इसमें देखना तुम्हारा एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं तुम्हारा, तो एक ऑब्जर्वेशन और देख लो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पर देखना, ये सब लिखना नहीं है, ये सब बात समझने के लिए तुम्हारा बच्चा। तो सपोज कर लो कि दो स्लिट है, ये देख लो, एक तुम्हारा सॉरी सिंगल स्लिट है बच्चा, ये सिंगल स्लिट हो गया यहां से यहां पर, और सोर्स है बच्चा, ठीक। सपोज कर लो यहां पर कहीं पर सोर्स है बच्चा,
तो क्या होना चाहिए सर, यहां से सोर्स, यहां से लाइट गया और यहां से भी लाइट गया भाई। तो यहां पर देखते क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर तुम्हारा क्या मिलना चाहिए, यहां पर पूरा पूरा ब्राइट मिलना चाहिए बच्चा, यहां पर पूरा, अगर मान लो जलाएं यहां पर ब्लू या फिर रेड या फिर जो भी कलर है या व्हाइट लाइट, तो यहां पर पूरा ब्राइट मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है तुम्हारा बच्चा, होता क्या है कि यहां पर और इधर तुम्हारा क्या होना चाहिए, शैडो रीजन होना चाहिए पूरा, अरे इधर पूरा नीचे नीचे शैडो रीजन होना चाहिए। तो देखते क्या है कि ये वाला तुम्हारा क्या है, ये रीजन तुम्हारा ब्राइट होना चाहिए, इसके ऊपर ब्राइट नहीं होना चाहिए, उसके इसके नीचे पूरा ब्राइट नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि तुम्हारा देखते क्या है कि यहां पर भी तुमको, यहां पर कुछ प्लेस पर, यहां पर बच्चा और यहां पर कुछ प्लेस पर तुम्हारा क्या मिलता है, ब्राइट वाला स्पॉट मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब यहां पर ब्लू कलर है तो यहां पर भी, यहां मिलना नहीं ना चाहिए, इधर तो शैडो होना चाहिए, इधर भी शैडो होना चाहिए, बीच में तुम्हारा क्या मिलना चाहिए, अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर यहां पर बीच में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि इससे नीचे भी तुमको ब्लू कलर मिलता है और इसके ऊपर भी तुमको ब्लू कलर मिलता है बच्चा, इसको बोलते हैं एपर्चर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बोल रहे हैं वही चीज, यहां पर एपर्चर लो चाहे ऑब्स्टिकल का तुम्हारा लो, दोनों में से कुछ भी बच्चा, तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि लाइट बेंड करके वहां पर पहुंच रहा है बच्चा। इस बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल या फिर एपर्चर बच्चा, इसी घटना को बोलते हैं तुम्हारा क्या, तुम्हारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहां पर घुस रहा है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, ये शैडो रीजन इधर होता, इधर शैडो रीजन होता बच्चा, तो उसमें घुस रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस, इसमें कोई दिक्कत है और ऑब्जर्वेशन दिखाएं क्या, नहीं, चलो यहां एक बात समझो, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी तुम लोग ये वाला चीज देखी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या था तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारा दो ठो स्लिट था कि नहीं था, दो ठो स्लिट था बच्चा, यहां पर क्या था, सोर्स था बच्चा। देखे थे तुम्हारा क्या देखे थे, यहां पर देखो तो लाइट आएगा, मान लो यहां पर ऑब्स्टिकल है तो यहां पर तुम्हारा छाया छाया बनना चाहिए, यहां पर शैडो बनना चाहिए, लेकिन यहां पर शैडो नहीं बनता है बच्चा, बनता गाची है, सेंट्रल ब्राइट बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बीचों में गाची बन रहा था, सेंट्रल ब्राइट, सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट जो था यहीं पर बीच में बन रहा था। तो कैसे हो रहा था सर, तो यहां से तुम्हारा वेव फ्रंट गया 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 गया, यहां से लाइट टकराया तुम्हारा बच्चा, ठीक, यहां से फिर तुम्हारा गया और उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, बेंड हो जाता है बच्चा, कॉर्नर से तुम्हारा क्या होगा, बेंड होके जाएगा यहां पर बच्चा और यहां पर तुम्हारा ब्राइट स्पॉट बनाता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसी घटना को तुम्हारा स्लिट का, यहां स्लिट से तुम्हारा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, कॉर्नर से शार्प एजेस से तुम्हारा लाइट बेंड करके वहां पर पहुंच रहा है। बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है। यहां पर तुम शैडो रीजन मिलना चाहिए ना, लेकिन शैडो रीजन में घुस गया बेंड करके, इस घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही चीज तुम्हारा डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब देखो हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिलेबस में पढ़ना है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। यहां पर देखो स्लिट लिए है बच्चा, ये सिंगल स्लिट है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू, यहां पर टॉपिक बना लेना है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट बच्चा, बात समझ में आया। अब सिंगल स्लिट में तुम्हारा, सिंगल स्लिट मतलब देख लो एक ही स्लिट है बच्चा, यहां पर तुम्हारा ये अपर्चर पार्ट हो गया, ये खुला, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है, स्लिट यहां पर लगाया हुआ है, ओके, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो एक सोर्स बैठा है बच्चा, तो यहां पर लिखते हैं लेट करके, लेट एस जो है वो तुम्हारा क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब क्या है, सिंगल कलर का लाइट यूज करेंगे बच्चा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बच्चा। अच्छा, यहां पर देखो एक लेंस लिए हैं L1 कॉन्वेक्स लेंस, L2 लिए हैं, काहे लिए हैं सर, तो बात समझना यहां पर, ये सोर्स तुम्हारा क्या है, यहां से जब पॉइंट सोर्स लेंगे बच्चा तो यहां से तुम्हारा स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा बच्चा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे वेव फ्रंट निकलेगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करे तुम्हारा उस पर बच्चा, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा कि सोर्स से जब निकलेगा तो ये वाला कॉन्वेक्स जो तुम्हारा लेंस होता है बच्चा, इस कॉन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, ऐसे ऐसे करके बड़ा होते जा रहा है बच्चा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है बच्चा। तो ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट जब तुम्हारा टकराता है कॉन्वेक्स लेंस पर तो तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट बना देता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो प्लेन वेव फ्रंट तो इंफिनिटी पर भी रखते तो भी मिलता सर, इंफिनिटी से जो लाइट आता है वो भी तुम्हारा क्या बनाता है, प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। तो प्लेन वेव, इस सोर्स को इंफिनिटी पर भी रख सकते थे, तो इंफिनिटी पर कहां पर रखेगा, इंफिनिटी से तुम्हारा लाइट जब आते आते इंटेंसिटी उसका डाउन हो जाएगा, और इंटेंसिटी जब डाउन होगा तो तुम्हारी स्क्रीन पर उतना तुमको लाइट साफ साफ दिखेगा नहीं बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर सोर्स हम लोग क्या करते हैं, सोर्स नजदीक रखते हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो इससे जो तुम्हारा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आ रहा है ये तुम्हारा क्या हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। यहां पर प्लेन वेव फ्रंट तुम्हारा क्या लिए, WW डैश बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे L1 जो है वो तुम्हारा क्या है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस लिख देते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, L1 जो है कॉन्वेक्स लेंस,
which makes the diverging wavefront as parallel या फिर प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, अच्छा ये तुम्हारा स्लिट वाला अब हम देखते हैं बच्चा। अच्छा पहले डब्ल्यू डब्ल्यू डैश लिख लेते, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, ये क्या हो गया तुम्हारा प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट, कहां पर इंसिडेंट होगा सर, इंसिडेंट ऑन स्लिट, सिंगल स्लिट लिख देते, क्या लिखते हैं, सिंगल स्लिट बच्चा, ठीक। अच्छा अब इधर देखो, इधर लिख दे रहे सब चीज, ठीक है, कोई दिक्कत है। डब्ल्यू डब्ल्यू डैश क्या हो गया तुम्हारा प्लेन वेवफ्रंट हो गया बच्चा, जो कि कहां पर, स्लिट पर इंसिडेंट करेगा बच्चा, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ये स्मॉल डी क्या है सर, स्मॉल डी तुम्हारा है स्मॉल डी हो गया तुम्हारा क्या, स्मॉल डी हो गया विड्थ ऑफ द स्लिट बच्चा, स्लिट का, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, अब तुम्हारा एक चीज लेते हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, L2 भी लिख देते हैं, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड क्या, स्क्रीन बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा यहां पर एक और चीज L2 क्या है, अच्छा ये तुम्हारा देखना ध्यान से, ये सोर्स जो होगा ये फोकस पर बैठाया हुआ होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब फोकस पर बैठाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हारा हमको जो रेज होता है वो पैरेलल हो जाता है बच्चा आफ्टर रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रेज क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल वेव फ्रंट मिलेगा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब L2 यहां पर क्यों लगाए सर, अब यहां से पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है बच्चा, तो इसको कन्वर्ज भी करना है। प्लेन वेव फ्रंट जब तुम्हारा किस पर इंसिडेंट करता है ये बताएं भी, ये तुम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस पर, तो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट करता है कॉन्वेक्स लेंस पर, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है बच्चा, तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो यहां से प्लेन वेव फ्रंट आएगा, तो यहां पर तुम्हारा कन्वर्ज कर देगा कहां पर, फोकस पर बच्चा, तो फोकस पर कौन सी बैठा हुआ है, स्क्रीन बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लेंस L2 क्या करेगा तुम्हारा, लेंस L2 कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू कन्वर्ज द लाइट, कन्वर्स तो करना है ना, कि ऐसे ही लाइट चल जाएगा, कन्वर्स द लाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। पॉइंट ऑन स्क्रीन, लिख लो, देखो व्हेन प्लेन वेव फ्रंट WW dash incident on slit AB, each point of slit is, या फिर लिख सकते हैं प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बच्चा। अच्छा यहां पर देखना बच्चा, वेव फ्रंट में, ठीक, यहां से प्लेन वेव फ्रंट तुम्हारा इंसिडेंट होगा तुम्हारा स्लिट पर बच्चा। अब स्लिट पर जैसे ही तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट
इंसिडेंट होगा बच्चा, तो यहां पर हर एक पॉइंट तुम्हारा बताए थे तुम्हारा बच्चा कि प्लेन वेव फ्रंट पर, देखना ध्यान से, प्लेन वेव फ्रंट पर तुम्हारा वेव फ्रंट का डिफिनेशन बताए थे शुरू में कि लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स या फिर पॉइंट्स, तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स और पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी देखना, ये प्लेन वेव फ्रंट जैसे ही यहां पर स्लिट पर इंसिडेंट होगा बच्चा, तो हर एक पॉइंट यहां पर देखो, ये बहुत सारा पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा बच्चा, इस पर होगा ना, और ये इनफाइनाइट पॉइंट नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तुम्हारा, ठीक है, नया डिस्टर्बेंस। और नया डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी वेवलेट्स होगा बच्चा। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो ये चीज तुम्हारा यहां पर देखना ध्यान से कि ये तुम्हारा क्या होगा? सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए, ये सब सारी चीज बच्चा। अब यहां से देखना तुम्हारा, हम लोग क्या किए हैं कि कंसीडर किए हैं, ये लिख नहीं रहे अभी, ठीक है, यहां पर देखना ओ पॉइंट कंसीडर किए बच्चा, ओ पॉइंट यहां पर कंसीडर किए, ठीक। तो यहां से जो तुम्हारा लाइट पहुंचेगा, ओ पॉइंट एकदम मिडिल में है बच्चा, क्या है? मिडिल में। तो पहला ये सपोज कर लो कि ये पहला नंबर 100 तुम्हारा पॉइंट्स है बच्चा, इस पर कंसीडर कर रहे हैं, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होगा, लेकिन 100 तुम्हारा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला और 100वां वाला से देखना कि लाइट जो पहुंचेगा यहां पर बच्चा, यहां पर जो लाइट पहुंचेगा पहला और 100वां वाला से, जो तुम्हारा सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करके जाएगा बच्चा, वो लगभग तुम्हारा क्या है? सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो, अरे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे पहला से और 100वां वाला से तुम्हारा जो लाइट ट्रेवल करके ओ पर जाएगा, ओ पॉइंट पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं ट्रेवल करेगा बच्चा? अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पाथ डिफरेंस इनके बीच कितना होगा बच्चा? पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ में डिफरेंस ही नहीं होगा। पाथ डिफरेंस अगर 0 हो गया बच्चा, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ये अगर वेव है बच्चा, ये वेव रहा, तो दूसरा वेव भी क्रेस्ट पर ही फॉल करेगा और ट्रप पर फॉल करेगा बच्चा। पाथ में डिफरेंस अगर 0 हो गया, हम लोग जान रहे हैं y इज इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा t प्लस kx होता है बच्चा। तो यहां पर टाइम अगर फिक्स है बच्चा, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो लाइट ट्रेवल करना है तुम्हारा उतना ही स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो टाइम तुम्हारा फिक्स है बच्चा, ठीक है, टाइम लग रहा है, ठीक। अच्छा, यहां पर x तुम्हारा पाथ में डिफरेंस है ये नहीं है, तो फेज क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा बच्चा। तो इनके बीच में तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। पाथ में डिफरेंस जब नहीं होता है तो फेज में क्या होता है? डिफरेंस नहीं होता है, 0 होता है बच्चा। यानी वेव्स क्या होंगे? सेम फेज में। यहां से जो वेव्स पहुंचेगा और यहां से जो वेव्स पहुंचेगा सेम फेज में होगा, यानी 0 फेज डिफरेंस होगा उनके बीच में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और फेज डिफरेंस जब 0 होता है तो क्रेस्ट पर फॉल करता है और ट्रप पर फॉल करता है बच्चा। होता है कि नहीं होता है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? यहां बात समझ में आ रहा होगा। यहां से जो वेव पहुंच रहा है, यहां से जो वेव पहुंच रहा है बच्चा, इनके बीच में फेज डिफरेंस होबे नहीं करेगा। पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, और फेज डिफरेंस नहीं होगा तो क्रेस्ट पर फॉल करेगा, ट्रप पर फॉल करेगा, और इस केस में तुम्हारा क्या होगा? हमको मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगा वो उसका तुम्हारा एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा बच्चा। ये सब बता चुके हैं तुमको। बात समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो मैक्सिमम अगर एम्पलीट्यूड हो गया तो तुम्हारा इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा बच्चा। इसीलिए ओ पर तुम्हारा क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इतना ही बात हमको क्या करना है? लिखना है बच्चा। इतना बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो यहां पर लिखे तुम्हारा कि व्हेन प्लेन वेव फ्रंट w डैश इंसिडेंट ऑन स्लिट AB, ईच पॉइंट ऑफ द स्लिट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। पॉइंट O lies at middle on screen. So secondary wavelets reaching secondary wavelets from A and B reach in same phase and that is constructive interference takes place. 2. 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 2
एंड सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट ओ पर क्या फॉर्म होगा? सेंट्रल मैक्सिमम बच्चा। ये सब सारा चीज बता दिए तुमको, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सेम फेज में होगा बच्चा, पार्ट डिफरेंस है ये नहीं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें बताओ। अब देखो यहां पर तुम्हारा ओ पॉइंट पर तुम्हारा मैक्सिमा ही फॉर्म होगा, ऐसा मत समझना कि इसमें मिनिमा उनमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है? बात समझ में आया? अब इसके अगल बगल तुम्हारा पी पॉइंट उठा लिए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम लोग लिखते हैं क्या कि आप मानते हैं कि भैया लाइट तो तुम्हारा का चीज हमेशा तुम्हारा यहीं पर थोड़ी पहुंचेगा, यहां पर पहुंच सकता है तुम्हारा लाइट क्या होगा? डिफ्रैक्ट होगा। हम बताएं तुमको बच्चा, ये पर चल रहा तो कॉर्नर से क्या होगा? बेंड होता है बच्चा। तो ये इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो हम लोग पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन स्क्रीन, ठीक, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओ। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, ठीक, P माने पॉइंट तुम्हारा क्या है? स्क्रीन पर बच्चा। कितना डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। कहां से? O पर बच्चा। O से तुम्हारा कितना है? x डिस्टेंस पर है। अब देखना, हम लोग मानते हैं कि लाइट तुम्हारा जो है वो डिफ्रैक्ट करता है थ्रू एन एंगल थीटा। चलो मानते हैं क्या? लेट द लाइट is diffracted, light is diffracted through an angle theta, then secondary wavelets from A and B also diffracts through angle थीटा। मान लिए कि अब लाइट जो है वो तुम्हारा डिफ्रैक्ट कर रहा है एंगल कितना से? थीटा से। देखो ये थीटा एंगल से तुम्हारा क्या हो गया? डिफ्रैक्ट कर रहा है बच्चा। जब लाइट तुम्हारा डिफ्रैक्ट करेगा थीटा एंगल से, तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स ए और बी, ये जो तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट बच्चा जो टकराया यहां पर स्लिट से, तुम्हारा ए बी स्लिट से जो तुम्हारा सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंचेगा बच्चा, वो भी तुम्हारा क्या होगा? डिफ्रैक्ट होगा एंगल तुम्हारा थीटा से। लाइट अगर डिफ्रैक्ट हो रहा है तो सेकेंडरी वेवलेट्स भी एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट होंगे। वही चीज यहां पर लिखे हुए हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अच्छा, यहां से तुम्हारा जब लाइट जो तुम्हारा है बच्चा, when light reaches P maxima and लिख देते फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा and minima depends upon। अब देखो यहां पर एक चीज बात समझना बच्चा, ए और बी से, ए बी से तुम्हारा, ए बी स्लिट से जो तुम्हारा वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट पहुंचेगा कहां पर? पी पॉइंट पर बच्चा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो या फिर मैक्सिमम फॉर्म हो या मिनिमम फॉर्म हो। पता चलेगा? नहीं ना पता कर सकते। तो कैसे पता चलेगा सर? तो उसके लिए हमको पाथ डिफरेंस जानना होगा। पाथ डिफरेंस जानेंगे, फेज डिफरेंस पता चल जाएगा और उससे पता चलेगा कि तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पी पॉइंट पर हम लोग जानते नहीं है कि मैक्सिमा होगा
कि मिनिमा। वो पॉइंट पर जान रहे थे क्योंकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या था, जीरो था बच्चा, इसीलिए फेज डिफरेंस तुम्हारा क्या था, जीरो था बच्चा। बात समझ, यानी सेम फेज में था, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। लेकिन यहां पर तो पी पॉइंट पर हम लोग नहीं जानेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहां से जो देखो, यहां से तुम्हारा डिफ्रैक्ट हुआ जब लाइट बच्चा, तो ये वाला लाइट में कम तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये वाला लाइट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इसको बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अरे ये वाला नीचे से जो तुम्हारा लाइट जा रहा है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चा। तो पाथ में डिफरेंस हो गया, पाथ में डिफरेंस होगा तो फेज में डिफरेंस होगा, फेज में अगर डिफरेंस हुआ बच्चा तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ भी फॉर्म हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का कंडीशन निकालेंगे कि वहां पर पी पॉइंट पर तुम्हारा ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें बताओ? तो यहां पर वही चीज लिखे, व्हेन लाइट रीचेस पी फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। यहां पर लिख दे रहे बच्चा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन का वेवलेट्स, बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो हम लोग को यहां पर करना है बच्चा, पी पॉइंट पर निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा। तो हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा के लिए कंडीशन निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस पहले निकाल लो, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। लेट यहां पर मान लिया तुम्हारा ये बी हो गया, ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर ए एन परपेंडिकुलर, यहां से बी ओ, बी या बी पी कह देते बच्चा, ठीक है। यहां से देख लो ये बी पी हो गया ना, बी पी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा, ए एन बच्चा। अब ए एन ड्रॉ करने से यहां पर देख लो ये वाला तुम्हारा ये थीटा से डिफरेक्ट हो रहा है, ये भी तुम्हारा क्या आएगा, थीटा आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अरे वेवलेट तुम्हारा क्या होगा, थीटा से डिफरेक्ट होगा बच्चा। तो ये थीटा हो गया, तो हमको निकालना क्या चीज, साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा बताओ। तो साइन थीटा निकालेंगे तो इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान देना है कि तुम्हारा क्या है, यहां से तुम्हारा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वेवलेट बच्चा पी पॉइंट पर, यहां से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये वाला पूरा डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस करेंगे तो हमको बीएन डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, ये एक्सेसिव बीएन डिस्टेंस चल रहा है ज्यादा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे भाई ये वाला तुम्हारा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो ये बीएन निकाल के देगा। यही बीएन तुम्हारा क्या है, पाथ डिफरेंस है बच्चा। तो बीएन हम लोग निकालना चाहते हैं कि बीएन है कितना सर, तो बीएन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा निकाल रहे हैं बच्चा। तो साइन थीटा इसके यहां पर इसके सामने वाला तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बीएन हो गया बच्चा। और हम लोग को साइन थीटा के लिए एच भी चाहिए, तो एच कौन वाला हो जाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा होगा इतना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है? यहां पर बना दे क्या तुम्हारा, बना दे, देखो ये लाइट गया, ये लाइट गया, ये लाइट गया, इसी तरह है लगभग, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हुआ बच्चा, ठीक है। ये तुम्हारा इसी तरह परपेंडिकुलर, ये भी तुम्हारा 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लगभग दोनों तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 90, ये भी क्या होगा, 90 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? और ये वाला क्या था, बी था, ये एन हो गया, ये ए हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बी एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, ए बी है सर, तो यहां पर देख लो बी एन हो गया और ये ए बी कितना है, स्मॉल डी के बराबर है ना। तो बी एन कितना, पाथ डिफरेंस कितना निकलने वाला है, पाथ डिफरेंस बराबर बी एन बराबर डी साइन थीटा बच्चा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो इतना पाथ डिफरेंस तुम्हारा निकला, कहां से कहां अगर गया, ए से बी तक तुम्हारा, ए से बी तुम्हारा वेवलेट्स अगर जाता है तो। अब देखो तुम्हारा दूसरा कंडीशन बनाते हैं तुम्हारा मिनिमा के लिए। सबसे पहला कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा हम लोग निकालना चाहते हैं। इफ द path difference between wavelets from A and B is lambda, then at P then minima
विल फॉर्म एट पॉइंट, ठीक। अच्छा, यहां पर बोल क्या रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस यहां तो निकाल डी साइन थीटा, ठीक है, तो अगर डी साइन थीटा तुम्हारा लेमडा का पाथ डिफरेंस के बराबर हो, सिंस वेव ट्रेवल करेगा बच्चा, तो हम लोग को लेमडा के टर्म में लेना होगा, वेवलेंथ के टर्म में। तो अगर वेवलेंथ के टर्म में मतलब दोनों वेव जो ए से और बी से पहुंच रहा है बच्चा, अगर इनके बीच तुम्हारा वेवलेट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो, लेमडा का हो, अगर पाथ डिफरेंस कितना का हो, लेमडा का हो, तब तुम्हारा पी पॉइंट पर मिनिमा फॉर्म होता है। कैसे सर, वो बात बताइए। तो बात बताते हैं, देखो यहां पर पी पॉइंट पर तुम्हारा क्या फॉर्म होगा, मिनिमा फॉर्म होगा बच्चा। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, यहां पर करके दैट इज यहां पर लिख सकते हैं तुम्हारा, अच्छा लास्ट में ही लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर हम लोग क्या किए, ध्यान देना कि ये तुम्हारा ए और बी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये तुम्हारा हो गया, ये सी पॉइंट ले लेते बच्चा, बात समझो। यहां पर ये तुम्हारा क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया बच्चा, और सी पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर देखना, हम बताएं तुमको 1 से लेके 100 तक तुम्हारा पॉइंट है, यहां पर बात समझते जाना, ठीक है, बात समझो। 1 से लेके 100 तक पॉइंट है, ए से सी, यहां ए सी, यहां पर देखना, यहां से तुम्हारा जो ए से तुम्हारा वेवलेट गया और बी से जो वेवलेट गया, इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, लेमडा का, है कि नहीं है? अरे भाई ये पूरा कितना है, ये पूरा डी है बच्चा, ये पूरा डी है कि नहीं है? अरे भाई ये पूरा डी है कि नहीं है? ये पूरा डी हो गया, ठीक। अब ये पूरा अगर डी है बच्चा, तो आधा कितना होगा, d/2 होगा कि नहीं होगा, बात समझो। अच्छा, ए और बी के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना बोल रहे हैं, लेमडा का बोल रहे हैं बच्चा, कितना का बोल रहे हैं, लेमडा का बोल रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये ए सी कितना होगा, सॉरी ये वाला, अगर मान लो ये डी पॉइंट है तो सी डी कितना होगा बताओ, सी डी कितना होगा, अगर बी एन तुम्हारा लेमडा है तो सी डी कितना होगा। यहां पर देखो डी है पूरा, ये d/2 है, तो ये वाला लेमडा है, तो ये कितना होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए बच्चा, बात समझ में आ रहा है? क्यों सर, सिमिलर ट्रायंगल वाला तुम्हारा पढ़िए है प्रॉपर्टी कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड का रेशियो इक्वल होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं? अरे तो ये दोनों, ये बड़ा ट्रायंगल पूरा देखो, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी एन, ये पूरा बड़ा, और देखो ए सी डी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सर, कैसे? तो यहां पर देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, 90-90 हो गया, अरे 90-90 हो गया, और ये वाला कॉमन एंगल है कि नहीं है, दोनों में कॉमन एंगल है। अरे एक बड़ा वाला लिए ए बी एन लिए, और एक तो छोटा वाला ए सी डी लिए, तो दोनों में क्या कॉमन एंगल क्या हो गया, ए हो गया, और दोनों में 90 डिग्री है बच्चा। तो दो एंगल अगर बराबर हो गया तो तीसरा एंगल दोनों ट्रायंगल में अपने आप बराबर हो जाएगा, तो दोनों तुम्हारा ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अगर साइड का रेशियो तुम्हारा इक्वल है, तुम्हारा देखो ये साइड का रेशियो, ये डी है और ये d/2 होगा, तो ये अगर लेमडा है तो ये भी λ/2 होना चाहिए बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर देखो यहां से ए और सी से तुम्हारा क्या होना चाहिए कि जो लाइट पहुंचेगा उनके बीच में तुम्हारा पाथ का डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का। अब देखो ध्यान से बात जो बता रहे हैं वहां से बात समझना, ए से सी तुम्हारा जब लाइट पहुंचेगा बच्चा, ए से पहुंचेगा एक लाइट तुम्हारा, ये सपोज कर लो वेव पहुंचा तुम्हारा पी पॉइंट पर तुम्हारा, ठीक है, ए से, ठीक है, ये ऐसा वेव है बच्चा। हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ए से सी में जब पहुंचेगा लाइट, ए से पहुंचेगा और सी से पहुंचेगा, तो उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2 का। अरे λ/2 का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली इसके ना बुझली? तो λ/2 का है, तो ये तुम्हारा जो दूसरा सी वेव जो सी चलेगा बच्चा, वो तुम्हारा कहां से चलेगा, यहां से चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? अरे भाई यहां बात समझो, ये पूरा का पूरा कितना है, लेमडा है एक साइकिल, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इनके बीच ए से जो तुम्हारा वेव चला बच्चा और सी से, देखो ध्यान से बात समझो, एकदम क्लियर ये सब चीज बता रहे हैं, कोई क्लियर नहीं करेगा, बात समझो। यहां पर ए से तुम्हारा जो वेव चला, मान लिए कैसे है बच्चा, हम बोल रहे हैं तुम्हारा क्या कि इनके बीच तुम्हारा पाथ का डिफरेंस कितना है, λ/2। क्यों है, पूरा से तुम्हारा लेमडा है तो आधा से कितना होगा, λ/2 होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब देखो λ/2 है, तो पहला वाला वेव मान लो ऐसे चला, तो दूसरा वाला जो वेव होगा λ/2 आगे चलना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना? अरे पाथ डिफरेंस अगर हमको λ/2 का करना है तो ये तुम्हारा क्या कितना चलेगा, λ/2 आगे चलेगा, तो λ/2 आगे क्या होगा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कितना है, ये पूरा का पूरा लेमडा है, तो इससे तुम्हारा ये पूरा ये कितना होगा, λ/2 होगा ना, तो इससे आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है तुम्हारा बच्चा, यहां पर तुम्हारा क्रेस्ट जो है वो ट्रप पर फॉल कर रहा है, और जब क्रेस्ट ट्रप पर फॉल करता है तो तुम्हारा क्या होता है, मिनिमा फॉर्म होता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है?
इसीलिए तुम्हारा बोल रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होगा कि पाथ डिफरेंस पहले लेमडा ले लो, लेमडा अगर लेंगे तो लेमडा बाय 2 में बांटेंगे, तुम्हारा यहां से वेवलेट ए से सी से जो आएगा वेवलेट इनके बीच में तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा बाय 2 का। यहां पर भी देखो सी से बी से बीच जो जाएगा इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना होगा लेमडा बाय 2 का। क्यों? क्योंकि यहां पर लेमडा हो गया तो लेमडा माइनस लेमडा बाय 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा लेमडा बाय 2 हो जाएगा बच्चा। तो लेमडा बाय 2 फिर से मिलेगा और लेमडा बाय 2 फिर से मिलेगा तो क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल करेगा और फिर मिनिमा फॉर्म होगा। तो ये हाफ से भी मिनिमा, ये हाफ से भी मिनिमा, यानी ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा का पूरा जब पूरा से लेंगे तो तुम्हारा मिनिमा फॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे हो रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इसमें कोई दिक्कत है बताओ, दुख दर्द पीड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर पी पॉइंट पर तुम्हारा मिनिमा मिलेगा बच्चा, ठीक है। ये बता दे तुम्हारा, अच्छा लिख देते तुम्हारा, इफ वी डिवाइड into 2 halves तो क्या होगा AC एंड CB या BC लिख लो, देन पाथ डिफरेंस between wavelets from A and C will be lambda by 2 and wavelets meet at P out of phase, so minima forms। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर लिखा है also wavelets from C and B meet at P out of phase, so minima is formed। Now d sin थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या लेमडा बच्चा, ये लिखो इतना। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए तुम्हारा कंडीशन निकलेगा बच्चा फॉर फर्स्ट मिनिमम इसके लिए हम लोग लिखते हैं डी साइन थीटा 1। थीटा 1 मतलब पहला वाला के लिए मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यहां से तुम्हारा निकालेंगे, देखो तो साइन थीटा 1 निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चा लेमडा अपॉन डी बच्चा। ठीक, अच्छा हम लोग जानते हैं कि ये जो थीटा एंगल बन रहा है बच्चा, ये थीटा एंगल जो है वो स्मॉल है बच्चा। यहां पर जितना भी तुम्हारा एंगल बनेगा तुम्हारा ये थीटा स्मॉल होगा बच्चा। तो साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा 1 लिख सकते कि नहीं? तो लेमडा बाय डी निकलेगा, ये फर्स्ट मिनिमम का कंडीशन होगा। अच्छा थीटा 1 क्या है सर? ये तुम्हारा एंगुलर पोजीशन है, किसका? फर्स्ट मिनिमम का, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। यहां पर लिख भी सकता है अगर लिखना चाहो तो, ये लेमडा डी लेमडा बाय डी हो गया बच्चा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। ठीक, कोई दिक्कत है? ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा अब सेकंड मिनिमा निकालिए सर। तो सेकंड मिनिमा के लिए तुम्हारा देख लो फॉर सेकंड मिनिमम पाथ डिफरेंस रुको एक चीज लिख देते, फॉर यहां पर लिख देते हैं इफ 2 लेमडा इज द
पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स then second minimum is formed at P पर क्या होगा सेकंड मिनिमम 2 लेमडा पर। तो उसी तरह तुम्हारा क्या करेंगे 2 लेमडा जब लेंगे बच्चा, तो ये लेमडा जब था तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसी तरह 2 लेमडा अगर लेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और लेमडा बाय 2 से तुम्हारा मिनिमम मिलेगा, फिर लेमडा बाय 2 से मिनिमम मिलेगा, फिर लेमडा बाय 2 से मिनिमम मिलेगा, फिर लेमडा बाय 2 से तुम्हारा मिनिमम मिलेगा बच्चा, और सब तुम्हारा क्या हो जाएगा लास्ट में मिनिमम मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अगर 3 लेमडा लेंगे बच्चा तो 3 लेमडा में तुम्हारा 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 6 पार्ट में तुम्हारा हर एक तुम्हारा जो पार्ट से तुम्हारा वेवलेंथ पाथ का डिफरेंस होगा लेमडा बाय 2 लेमडा बाय 2 लेमडा बाय 2, तुम्हारा क्या होगा 6 निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, और 6 से तुम्हारा कितना निकलेगा, 6 से तुम्हारा मिनिमा निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर 4 लेमडा हो जाएगा बच्चा तो 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, जैसे तुम्हारा बताएं 1 लेमडा के लिए। ओके समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा सेकंड मिनिमा के लिए तुम्हारा क्या होगा, सेकंड मिनिमम के लिए यहां पर लिखेंगे मिनिमम, इसके लिए निकलेगा तुम्हारा क्या डी साइन थीटा 2 लिखे बच्चा, साइन थीटा 2 तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ 2 लेमडा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। यहां से निकालेंगे साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन डी बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो थीटा 2 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। थीटा 2 बराबर तुम्हारा कितना 2 लेमडा बाय डी, ये सेकंड मिनिमा का कंडीशन हो गया। अच्छा यही एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम हो गया, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम। यहीं पर किनारे लिख लेना कि तुम्हारा थीटा क्या है स्मॉल है बच्चा, तबे हम क्या कर रहे हैं साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं। इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो nth मिनिमम के लिए क्या होगा सर, nth मिनिमम के लिए तुम्हारा डायरेक्ट बैठा दो, nth मिनिमम के लिए क्या होगा थीटा n, यहां पर क्या हो जाएगा n लेमडा बाय डी बच्चा। तो यहां पर लिख लेना एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम बच्चा। चलो लिखो इसको। दूसरा केस लिखो बच्चा, सेकेंडरी फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा इसके लिए bn यानी पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए तुम्हारा बच्चा, पाथ डिफरेंस bn जो होना चाहिए वो d sin थीटा शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। कैसे सर, यहां पर देखो ध्यान से कि तुम्हारा मान लो इधर तुम्हारा डार्क है बच्चा, ये D2 हो गया, ये डार्क D1 हो गया बच्चा। ये तुम्हारा क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा और ये वाला सेकंड मिनिमा। ये फर्स्ट मिनिमा तुम्हारा लेमडा पार्ट डिफरेंस था, तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा के लिए लेमडा पार्ट डिफरेंस था। सेकंड मिनिमा के लिए तुम्हारा पार्ट डिफरेंस कितना था 2 लेमडा था बच्चा। तो मैक्सिमम कहां पर फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में। काहे कि बताएं तुम्हारा क्या होता है कि अल्टरनेट डार्क ब्राइट बनता है, तो यहां डार्क है तो इधर बीच में क्या होगा ब्राइट होगा बच्चा। तो यहां का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस इसके लिए कितना होगा बच्चा, इसके लिए पहला डार्क के लिए लेमडा बना, इसके लिए 2 लेमडा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाय 2 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे 2 और 1 3 आधा कर देंगे, आधा है ना, तो 3 लेमडा बाय 2 होगा, 2 और 3 उसका तुम्हारा 1.5 करेंगे बच्चा, 1.5 कितना होगा 3 लेमडा बाय 2 होगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 पाथ डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज यहां पर लिखेंगे भाई यहां पर। अच्छा उसमें एक चीज बात तुम्हारा लिखे नहीं है, तुम्हारा वेयर एन करके तुम्हारा बच्चा, अरे ये तुम्हारा थीटा एन निकल रहा था ना, एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, यही ना निकल रहा था, तो वहां पर n क्या था लिख लेना तुम्हारा 1 2 3 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक ये चीज लिख लेना वेयर करके n इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहां पर दैट इज तुम्हारा यहां पर लिख सकते हैं बच्चा कि d sin थीटा जो होगा वो कितने के तुम्हारा ऑड मल्टीपल होगा बच्चा, होगा तुम्हारा 2n + 1 लेमडा बाय 2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है। यहां से निकालेंगे तो तुम्हारा कितना निकलने वाला है देख लो, ये तुम्हारा n निकाल रहे बच्चा nth, तो sin थीटा n विल बी तुम्हारा 2n + 1
लेमडा बाय क्या हो जाएगा 2 स्मॉल डी बच्चा। अच्छा फॉर स्मॉल अगर थीटा ले बच्चा तो थीटा एन बराबर हमको क्या मिलेगा 2n+1 2d, ठीक है, और ये लेमडा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया सर, यहां पर लिखेंगे तुम्हारा, ये मिटा देते, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक ठीक। ये तुम्हारा क्या होगा फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या nth मैक्सिमा। अब यहां पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना है सर कि थीटा एन उसमें निकाले थे मिनिमा के लिए एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी बच्चा। यही वाला तुम्हारा कंडीशन जब निकाल रहे थे बच्चा तो उसमें तुम्हारा एन लेमडा था पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए, यहां पर मिनिमा के लिए तुम्हारा निकल रहा है एन लेमडा पाथ डिफरेंस। ध्यान देना यहां पर पाथ डिफरेंस जो निकल रहा है तुम्हारा मिनिमा के लिए वो एन लेमडा है, और वहां इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लेमडा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर तुम्हारा क्या है कि मैक्सिमा के लिए यहां पर 2n+1 लेमडा ले रहे हैं बच्चा, वहां पर मिनिमा के लिए 2n+1 लेमडा था। याद करो तुम्हारा बच्चा, ठीक है, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा, तो इसमें थोड़ा सा उलट करके लिखना है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा ये वाला हो गया, वेयर यहां पर करके लिख लेना n कितना होगा सर, तो n होगा 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। मतलब सर पहला पुट करेंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा, यहां पर 1 पुट करेंगे 2 × 1 2 होगा +1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3/3 लेमडा अपॉन 2d हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो पहला मैक्सिमा जो मिलेगा 3 लेमडा अपॉन 2d पर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो यहां से तुम्हारा एक चीज और लिख लेना कि फॉर स्मॉल n, यहां पर किनारे लिख लेना तुम्हारा बच्चा कि सिंस थीटा क्या है स्मॉल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले लिखो इसको, ठीक है, उसके बाद एक चीज और बताते। देखो हम लोग को देखना है विद ऑफ क्या सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल जो मैक्सिमा है बच्चा इसका विद कितना होगा, तो कितना विद होगा सर, यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा जब तक ना आ जाए तो सेंट्रल मैक्सिमा का विद उतना ही होगा बच्चा। फर्स्ट मिनिमा और तुम्हारा सेंट्रल मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद ऑफ तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो माना O पॉइंट पर तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है बच्चा, और माना P पॉइंट पर फर्स्ट मिनिमा हमको मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस होगा। अच्छा ये x तुम्हारा यहां पर तो डिस्टेंस है, लेकिन डाउनवर्ड में भी तुम्हारा लेना पड़ेगा डिस्टेंस बच्चा। ये यहां पर P पॉइंट पर भी तुम्हारा हम बताए थे तुम्हारा कि जो विद होता है बच्चा दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर निकालना है तो ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस जाओ और नीचे भी उतना ही डिस्टेंस जाओ, तो नीचे भी कितना बनेगा x डिस्टेंस होगा बच्चा। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा ऊपर बना नीचे भी फर्स्ट मिनिमा बना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही जब तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा से इनके बीच का डिस्टेंस फर्स्ट मिनिमा तुम्हारा, तो 2x डिस्टेंस जो होगा वो तुम्हारा सेंट्रल फ्रिंज का या सेंट्रल मैक्सिमा का तुम्हारा क्या होगा, विद होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, 2x निकालना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं फिगर। देखो इन फिगर या फिर इन ट्रायंगल कौन वाला ट्रायंगल सर, ये वाला। देखो यहां पर मान लिए कि ये वाला तुम्हारा क्या है, ये ई पॉइंट मान ले, ई पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर फिगर बना लेना। अच्छा इसको सी माने थे ना रे, ये मिट गया है, ये सी है बच्चा, ठीक है। तो सी पॉइंट पर तुम्हारा क्या है, यहां से देखना COP ट्रायंगल देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, COP यहां पर दिखा दे, ये वाला ये 90 डिग्री होगी भाई, ठीक है। और ये वाला थीटा बच्चा, तो टेन थीटा हम लोग निकालते हैं। तो टेन थीटा बताओ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चा। तो x अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, बेस कितना है, d के बराबर है ना। अच्छा एंगल तुम्हारा स्मॉल है, सिंस तुम्हारा थीटा, तो थीटा बराबर x/d लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि यहां पर ये तुम्हारा अभी ठीक करो, तुम्हारा सिंस थीटा क्या है, स्मॉल है, तो टेन थीटा के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। एज हम लोग जानते हैं एक चीज, फॉर मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है तुम्हारा बच्चा, सॉरी फॉर मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, अरे फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है,
फॉर फर्स्ट मिनिमा। इसके लिए तुम्हारा थीटा जो था वो तुम्हारा क्या था, लेमडा अपॉन स्मॉल डी था कि नहीं था? ठीक है, तो यहां पर दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, सो लेमडा डी अपॉन एक्स बाई यहां पर क्या हो गया, कैपिटल डी। ठीक है, तो यहां से एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहां से एक्स निकालेंगे तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी बच्चा। अब यहां से निकालते हैं तुम्हारा ये एक्स बराबर कितना निकला, लेमडा डी अपॉन डी। तो हम लोग क्या जानते हैं, विद कितना होना चाहिए सर, तो विद होना चाहिए, विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x के बराबर होगा, मैक्सिमा 2x के बराबर होगा। तो 2x करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी बच्चा। यानी यहां से तुम्हारा ये वाला तुम्हारा रिलेशन लिख लेना, 2x बराबर 2 लेमडा। चलो यही पर इतना ही हो गया, ये तुम्हारा विद हो गया किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का। बात समझ में आया? तो ऊपर से लेके ये फर्स्ट मिनिमा इधर तुम्हारा ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा कितना है, 2x है, और ये 2x तुम्हारा ये विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बच्चा।